सूरज सा, ये खाना किसके लिए लगा रहे हो? समझी, मीना भाभी के लिए ले जा रहे हैं ना? भगवान ने ना चंदन घिस घिस के उसके लेप से बनाया है आपको सूरज सा। तभी तो इतना प्यार है सबके लिए। दीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। हाँ, चतुरी जी। तुम ये खाना लेके वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना सूरज सा, क्योंकि हमारे जाने से पहले ही कोई उनके लिए खाना लेकर जा चुका है। मतलब? आप खुद ही देख लीजिए ना। सूरज सा, आपके साथ साथ अब भाभी भी सबका ख्याल रखने आ गई है यहाँ। अच्छा सुनो, अपनी भाभी से कह देना कि आज रात मैं दुकान पर ही रुकूंगा। मीनाक्षी, आपके लिए खाना लाई हूं। चलिए अब आंसू पहुंचिए और खाना खा लीजिए। आप क्यों आई हैं? मैं तो झूठी हूं, लापरवाह हूं। मेरी वजह से तो घर में चोरी हो गई। आप भी सबकी तरह मुझ पे नाराज हुई है। आज तो मैं सबके सामने इतना गिर गई, चाहे वो सास ससुर हो, नंद देवर हो, यहाँ तक कि मेरे खुद के पति खाना खिलाने की बजाय कोसी है, मुझे कोसी है। आपको तो बहुत चोट लगी है, सूजन भी आ गई हाथ पे। भैया ने बहुत जोर से मारा था आपको। ये तो कुछ भी नहीं, इससे बुरा भुगत चुकी हूं। लेकिन अब क्या, इसकी तो आदत हो गई है, इस मार की, इस दर्द की और इस अपमान की। ये अपमान तो कोई भी सह सकता है, लेकिन मेरी छाती में जो आंसू है, मेरे दिल में जो तकलीफ है, उसका क्या? वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई भी नहीं। मैं दवाई लगा देती हूँ। कहाँ रखी है? दराज में। मेरी चोरी पकड़वाई तूने, अब दिखाती हूं मैं जेठानी जी। आइए। बात कहूं, मैं जानती हूं आज जो मैंने किया वो गलत किया। मैंने झूठ बोला। ये सच बात है कि मैं अपने पति के साथ सिनेमा देखने गई थी, पर एक बात बताओ,
कैसे बता दूं भाभो को जो बात उन्हें पसंद ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं है ना कि भजन कीर्तन करने निकल जाऊं। दिल किया गाना गाने का तो गा लिया। बस एक बार मेरा मन मचला और मैं फिल्म देखने चली गई। मैं क्या करती, इतना डर गई थी सिर्फ इस डर की वजह से। इस डर की वजह से ही मैंने झूठ बोला। पर क्यों? इसमें बुराई क्या है? आप उनकी पत्नी हैं और हर पत्नी अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती ही है। नहीं, और पत्नियां जाती होंगी, इस घर की पत्नियां नहीं जाती। और ये मेरी सोच नहीं है, भाभो की सोच है। अगर इस घर के बेटे बहुओं को लेकर घूमने फिरने चले गए तो भाभो के एड़ी के नीचे से नहीं निकल जाएंगे वो। भाभो के लिए पराए और अपनी बीनियों के अपने नहीं हो जाएंगे। मानती हूँ कि एक माँ होने के नाते भाभो के अपने बेटों पर अधिकार है, पर एक पत्नी होने के नाते आपके भी तो कुछ अधिकार है। पत्नी? इस घर में पति शादी करके पत्नी नहीं लाते, ब्याह करके एक बीननी लाता है। जैसे किसी गांव खेड़े के मेले से एक गाय खरीद के ले आया हो और आते ही उसकी नकेल भाभो के हाथ में थमा देता है। जब चाहे भाभो कहीं पे भी बांधे, जितना धुना चाहे उतना धोए। भाभो कहे हंसे तो हंसो, भाभो कहे रो तो रो, भाभो कहे बैठो तो बैठो। सब कुछ दब के करना पड़ता है। भाभो खुश रहेंगी तभी उनके बेटे खुश रहेंगे। भाभो की एक एक कड़वी बात अगर चुपचाप सुन लो तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो। वरना इस घर की बीननी में और इस घर की नौकरानी चतुरी में सिर्फ एक फर्क है कि वो रसोई में सोती है और हम उनके बेटों के कमरे में।